ओम शांति 9/8/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस ब्रह्मकुटी में सतगुरु विराजमान हैं, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। क्वेश्चन, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? आंसर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार। वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। तो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं और यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं, क्योंकि सब सदगति में हैं। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, ऊंच से ऊंच होने के कारण, शिव बाबा ऊंच से ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है। और यह वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर हैं। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। शांति धाम में दुख की कोई बात नहीं है। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक बाप ही है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो ही नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। यह कोई को पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य होते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं, मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है।
आप तरस पिरोई। हाँ, भगवान को कहते थे, बाबा को कहते हैं, बाबा आप ही हमारे ऊपर तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को ज़रूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो विचित्र हैं, वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी और मैं हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, बस शिव बाबा ही कहेंगे। मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने से पुरानी जूती है, उसमें ही मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुरानी शरीर है, पुराना शरीर है, एडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं। यह तो समझते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो और उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल आदि आदि। इन आँखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी है। ना ये पुराने शरीर रहेंगे, ना ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते, नंबरवार तो होते ही हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है तो बच्चे भी अच्छी रीति पढ़ें तो पढ़ा सकते हैं, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती हैं। यहाँ तो कायदा ही नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। पहले ज़माना ऐसा था, अभी नहीं है। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार इस पढ़ाई पर ही है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवानु वाच्य, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर फिर वह पद पाते हो। चैतन्य में देवी देवता बनते हो। स्वर्ग पैराडाइज जो नई दुनिया है वहाँ के लिए ही हम यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया ख़त्म नहीं होती, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। 16 कला में 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है। पहले सतयुग में 16 कला होंगी, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 12 कला और कलयुग में 9 कला। कोई कला नहीं, कलाहीन बन जाते हैं। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा उस अनुसार वह स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा
वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें, पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो है ही नहीं ना। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहज सहज भी हैं तो डिफ़िकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया से बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुल बकावली की कहानी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, आदि आदि। वह फिर कहते हैं गुलाम तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे, जरा भी चूं चा होगी नहीं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पिछाड़ती है। कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पूंछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दोबन भी कहते हैं। कितने बच्चे दोबन में पड़े हुए हैं, विकारों के वश हैं। तो बाबा ने कहा जरा भी सुख शांति जीवन में नहीं है, तो जैसे माया ने सभी को अपने पेट में दोबन में फंसाया हुआ है, जरा भी याद नहीं कर सकते, शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का, भरमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भूं भूं कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिचादा। सन्यासी बल भरमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भूं भूं कर बदलते थोड़ी हैं, बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भरमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो और फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई तो आधा में ही माया पकड़ लेती है, तो कच्चे के कच्चे रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, भरमरी कीड़े को ले आकर के आप समान बनाए। यह एक ही है जो बाप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ में अर्थात गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो ज़रूर है ना। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है।
वह तो भक्ति है, उनसे कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति माना वापस घर जाना। घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं, मेरे साथ कोई मिलता नहीं है। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। यह एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती है। तो यह ब्रह्मा की भ्रकुटी सतगुरु का दरबार है। यह इस आत्मा का भी दरबार है। शरीर में हम आत्मा रहती हैं, तो हमारा ये दरबार शरीर है मुझ आत्मा का, और शिव बाबा का दरबार है ब्रह्मा बाबा। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इनका अपना भी दरबार, और शिव बाबा सतगुरु ने भी आकर के इनमें प्रवेश किया है। इनको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्युग में ऊंच पद पाएंगे, तो पढ़ना चाहिए ना। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिकॉर्ड नहीं। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। वो बात बाबा बता रहे हैं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कई तो उस पर पाँव रख कर के भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी के प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुखी सारे हैं। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है। अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है और ना देखना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भाव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकते। अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव हैं, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। ये अव्यक्त इशारा, जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन सदा प्रीत की रीत निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाप दादा ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं।
अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ओम शांति।